नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव पर जारी हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट की कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की उत्तरी सागर सुल्तानपुर पंचायत, जहां से प्रमोद कुमार सिंह सरपंच प्रत्याशी हैं। प्रमोद कुमार सिंह वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं। वो जहां पंचायत के लोगों के वाद विवाद निपटाने में आगे रहते हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे हैं। प्रमोद कुमार सिंह कहते हैं कि अगर उत्तरी सागर सुल्तानपुर पंचायत की जनता ने उन्हें सरपंच बनाया तो वो पंचायत के झगड़े पंचायत में ही निपटाने पर जोर देंगे। साथ ही पंचायत के सरपंच को दी गई कृषि, पशुपालन, सिंचाई और सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे बिंदु पर विषय पर बात करने के लिए सरपंच उम्मीदवार हैं जो लगातार सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर जो अनियमितता, उदासीनता बरती गई या भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, जनता की हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब आप ग्राम कचहरी से सरपंच उम्मीदवार हैं, क्या आपका मुद्दा है इस बार? नमस्कार, धन्यवाद। हम प्रमोद कुमार सिंह, सरपंच प्रत्याशी उत्तरी सागर सुल्तानपुर पंचायत। मैं यहाँ प्रत्याशी हूँ और मुझे जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए कि मैं विगत 2 साल से जनता के हर आवश्यक चीज़ के लिए समाज में उसको उजागर किया और प्रशासन को भी जानकारी दिया और समाज सेवा में लगा रहा। माननीय जो विगत 15 साल से जो यहाँ ग्राम कचहरी के सरपंच हैं, उनके द्वारा यह उदासीनता रहा कि एक छोटे से छोटे मुकदमा के लिए यहाँ चौकीदार और थाना उपस्थित होकर के लोगों को ठगने का काम किया, जबकि उसमें कोई मुकदमा फाइल नहीं हुआ। वो अपना खर्चा लेकर के चले गए सब। और बड़ी शिकायत की बात है कि पूरे भगवानपुर अंचल में 20 पंचायत है, उसमें सबसे ज़्यादा मुकदमा दायर होने वाला पंचायत हमारा उत्तरी सागर सुल्तानपुर पंचायत है। जी सरपंच साहब, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में मामला नहीं जाए, इसी उद्देश्य से ग्राम कचहरी की स्थापना हुई। तो जब मामला न्यायालय में पुलिस प्रशासन में जाएगा तो निश्चित रूप से जनता परेशान होगी और आर्थिक शोषण भी होगा। तो आपको लगता है, चूंकि आपके निवर्तमान जो सरपंच हैं वो शिक्षक भी रहे हैं और अमानत भी करते हैं, जमीन की माफी भी करते हैं, क्या ये जो मैं बतला रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, ये सही है? बिल्कुल 100% सत्य है। और अमानत में भी यहाँ के आम जनता से हमके शिकायत मिला है कि उनके अमानत भी जो मानक रूप पे होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होता है, भेदभाव पैदा करते हैं। जहाँ पे 4 बार 5 बार अमानत की प्रक्रिया होती है ना, तो वो अपने अमानत के फीस में एक व्यक्ति कहा कि अगर 50 रुपया भी कम दिया जाए तो पैसे को ऐसे उठा करके फेंक देते हैं, जबकि उनको इस सत्ता पर रहते हुए दोहरा फायदा जनता के बीच में नहीं उठाना चाहिए। या तो बाहरी अमीन को बुला करके, बड़ी खुशी की बात है कि उनको ज्ञान है, बाहरी अमीन रहता तो धांधली भी नहीं करता ना, और सही मानक से वो पैमाइश होता, लेकिन वो अपना दुकान भी चलाते रहे। ग्रामीण जनता उनके पास किसी कारण से पंचायत के लिए गई तो उन्होंने कहा कि हम तो दूसरे पंचायत में जा रहे हैं नापी करने, हमको फुर्सत नहीं है, चले जाओ मुखिया के पास। अभी तक विगत 15 साल से यह देखा गया और यहाँ की जनता यह देख चुकी है कि मुखिया ही सरपंच का रोल किया है। अभी विगत एक छोटी सी घटना हुई जहाँ पे मैं सीओ और प्रशासन को बुलाया, वहाँ मुखिया हाजिर हो जाता है। यह सीओ का कथन था। जब मैंने सीओ से बोला कि यह भूमि पे इस मुखिया का क्या काम है, तो सीओ का कहना था कि आपके पंचायत का सारा काम आपका मुखिया देखता है। बाढ़ राशि की आवंटन हुई, जब अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष मुखिया होता है तो अनुश्रवण समिति का सरपंच भी तो कुछ होता है, बिल्कुल मजिस्ट्रेट होता है। बिल्कुल। देखिए, तो जब सूची को दिया गया वार्ड और मुखिया के द्वारा, तो सरपंच का राइट बनता है कि उसको जांच करे कि एक परिवार में कितना लाभ हो जा रहा है। जनता वोट के चोट से सत्ता का परिवर्तन कर रही है, प्रतिनिधियों को सबक सिखा रही है और पूरा बिहार जो है बदलाव में है। मैं अपने ग्रामीण जनता से वादा करता हूँ कि भय की दृष्टि से नहीं जीने देंगे पूरे 5 साल तक। और मुखिया का काम है डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट ही देखेगा, हमारे काम में दखल करेगा। अगर यहाँ के लोगों के द्वारा शिकायत हुआ कि निर्माण भी गलत हो रहा है तो मैं एक मजिस्ट्रेट की हैसियत से उस निर्माण को रोक दूंगा और मानक के अनुसार काम कराना पड़ेगा। न वार्ड को डरना पड़ेगा, न पंच को डरना पड़ेगा। ये मेरा इस पंचायत के जनता से वादा है। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह।
देखिए, आज हम उत्तरी सागर सुल्तानपुर ग्राम कचहरी के न्यायिक व्यवस्था के समस्याओं के संदर्भ में प्रतिक्रिया ले रहे थे और आपने बतलाया कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का जो अधिकार क्षेत्र है उसका सदुपयोग करते हुए स्वच्छ, निष्पक्ष और भय मुक्त माहौल में आप ग्राम कचहरी को संचालित करेंगे ताकि ग्राम कचहरी वास्तविक रूप से धरातल पर यहाँ क्रियान्वित हो जाए और जनता का जो शोषण हो रहा है उससे छुटकारा मिल जाए। जी, मैं यहाँ पे पहले तो लोक अदालत का भी व्यवस्था करूँगा, जो हर 6 महीना पे कोशिश करूँगा कि लोक अदालत बैठे और छोटी मोटी जो पुरानी मुकदमे हैं उसको वहीं पे ख़त्म किया जाए। और दूसरा, हमारे चुनाव लड़ने से वार्ड हो या पंच हो सब भय मुक्त हैं, सब ऊपर से दुआ कर रहे हैं संदेश जा रहा है कि ऐसा ही सरपंच हमें मिलना चाहिए ताकि मेरा चेक बुक कोई मुखिया न ले ले। क्या अपील करेंगे आप चूंकि सरपंच उम्मीदवार हैं? मैं सभी जनता जनार्दन को नमस्कार, और मैं अपने सभी जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि क्रमांक संख्या 1 पर स्टॉप छाप पर अपना मत देकर भारी मतों से अपने लोकप्रिय सरपंच प्रमोद कुमार सिंह को विजयी बनाने का काम करें। और मैं जो जनता जनार्दन से वादा किया हूं उस पर बिल्कुल खड़ा उतरूंगा। किसी भी छोटे और मेरे अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुकदमे को थाने तक नहीं जाने दूंगा, उसको यहीं निपटारा करूंगा। बाकी डर, भय और द्वेष के भावनाओं को ख़त्म करूंगा। आपको किसी से डरने का काम नहीं है, जो डरवाने का काम करता है वो अपनी जानकारी मुझे एक सादा पेपर ला करके देगा, फिर उससे मैं बताऊंगा कि डर क्या चीज़ होता है और डरवाने का मतलब क्या होता है। आपके पंचायत में जो यहाँ पर ग्राम कचहरी की वर्तमान व्यवस्था है, आपको लगता है कि नियमित रूप से चला है और लोग जो है संतुष्ट हुए हों? बिल्कुल नहीं चला है, कोई जनता संतुष्ट नहीं है। ग्राम कचहरी, पंच, सरपंच से कोई जनता संतुष्ट नहीं है। सारे मामला जो है सो दलालों और थानों के बीच जा करके लटका भटका हुआ है, कचहरी में लटका हुआ है, कोर्ट में लटका, कोर्ट से कुछ मुकदमा वापस बैक पंचायत को आया है, अभी तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। तो अगर जनता ने मौका दी तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? जनता मुझे मौका देगी, मैं सत्ता में आते ही पहले विगत लटके भटके मामलों को सलटाने का काम करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे इस तरह की कोई हमसे चूक न हो कि मामला थाना तक पहुंचे। चुनाव निशान आपका? चुनाव निशान स्टॉप छाप है, क्रमांक नंबर 1 पे है, जिसको मोहर लगा करके भारी मतों से यहाँ की जनता विजयी बनाने का काम करे। मैं ही अपने जनता से अपील कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।